ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। अगर हम मार्केट की बात करें तो अभी काफ़ी वॉलेटाइल हमें मार्केट देखने मिल रहा है कुछ दिनों से, और गजब की वॉलेटिलिटी है और स्विंग जो है वो दोनों तरफ हो रहा है। और ये जो स्विंग हो रहा है इसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं, पर ऐसा मुझे लगता है कि ये है नहीं। बल्कि अगर आपने लॉन्ग किया है तो आपके स्टॉप लॉसेस कटवा रहे हैं, और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो भी आपके स्टॉप लॉसेस कटवा रहे हैं। और शायद जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे कि हर जगह जो है वो स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं और मार्केट जो है वो बहुत ही वाइल्ड जा रहा है। हालांकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मैंने आपको डिस्कस किया बहुत बार कि हमें अप ट्रेंड का एक संकेत इसमें मिल रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है हमें। ओवरऑल व्यू जो है वो मार्केट का हमारा वो लॉन्ग का ही है। तो बाकी जो है वो हम चार्ट के थ्रू और अपने ऑप्शन चेन के थ्रू समझेंगे कि मार्केट की आगे आने वाली मूवमेंट कैसी रहेगी। आज के अगर ट्रेड की बात करें तो आज हमने देखा कि निफ्टी में जो ओपनिंग हुई वो एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई। 10,014 की हमें ओपनिंग देखने मिली। इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 9,800 की, तो लगभग मैं कहूँ तो 200 पॉइंट की जो है गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली। इसके हाई की बात करें तो 10,046 का इसने हाई बनाया, और इसके लो की अगर बात करें तो 9,728 का लो है। कल के अगर लो की बात करें तो कल इसका लो एग्जैक्टली इसी के आसपास था जो कि 9,726 था। तो आज का जो लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है, और इसने कल के लो को रिस्पेक्ट दी है, इसने ये ब्रेक नहीं किया है, और इसीलिए हमें यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। और क्लोजिंग जो है वो हमें 9,914 के आसपास देखने के लिए मिली, जो कि एग्जैक्टली 100 पॉइंट इसके ऊपर आती है। तो ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ओवरऑल जो है एक स्ट्रेंथ जो है लोअर लेवल से बार बार आ रही है, और अब ये मार्केट की जो स्ट्रेंथ है मुझे लगता है बरकरार रहेगी। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब मुझे मार्केट थोड़ा सस्टेनेबल लग रहा है और मार्केट जो है वो अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में आप देख सकते हैं कि हमें एक फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। विक्स में थोड़ी सी बढ़त हमको देखने मिली है। अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी बाइंग देखने मिली है, और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे हमें हल्की सी जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है दोनों ही इंडाइसेस में। और हमें यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप्स में, और बाकी ओवरऑल मार्केट में फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला। और ये फ्लैट टू पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जो स्विंग्स आ रहे हैं, वाइल्ड स्विंग्स आ रहे हैं, तो दोनों ही तरफ हमको मौका मिल रहा है। और एक जो डिसीजन है कि किस तरफ हमें जाना है वो मार्केट में क्लियरली हमें जो ट्रेंड है या जो व्यू है वो नहीं मिल रहा है। अगर इंडाइसेस की बात करें, सेक्टोरल इंडाइसेस की, तो निफ्टी बैंक में 2% की ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने के लिए मिली नीचे के लेवल से, और फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी इसका साथ दिया। और अगर हम प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक ने तेज़ी दिखाई, लेकिन PSU बैंक्स में हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इसमें एक मैं प्रॉफिट बुकिंग कह सकता हूं कि आई है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बीच में हमने देखा था कि 7% तक की तेज़ी जो है वो हमको देखने के लिए मिली थी। तो अगर आज ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है तो मुझे लगता है कि इट्स ओके, यहाँ पे इसमें कोई गिरावट जो है वो गिरावट नहीं है बल्कि करेक्शन है, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। और अगर हम बाकी IT की बात करें, मीडिया की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो ये तीनों तेज़ी के साथ में बंद हुए हैं। ऑटो ने फ्लैट कारोबार किया है, FMCG ने 0.5% की गिरावट दिखाई है, और फार्मा में भी हमें 0.5% गिरावट देखने मिल रही है। रियल्टी की बात करें तो लगभग 0.25% की इसमें भी हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे लगता है ओवरऑल मार्केट जो सेंटीमेंट है वो फाइनेंशियल्स ही सपोर्ट कर रहा है, और फाइनेंशियल्स में चूंकि बहुत ज़्यादा गिरावट थी, हमने देखा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है उन्हीं में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने के लिए हमको मिल रही थी। इसीलिए यही जो है मार्केट को लीड कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने में यही साथ दे रहे हैं। लेकिन जब मार्केट और ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है ऑटो, मेटल्स और रियल्टी, ये सब जितने भी सेक्टर्स है ये सब भी परफॉर्म करेंगे, और बारी बारी से ये अपनी मार्केट को ऊपर ले जाने की भूमिका निभाएंगे। अगर निफ्टी के चार्ट की बात करें तो निफ्टी में हमारा जो चैनल हमने जो बनाया था अप ट्रेंड का वो इंटैक्ट है। और अगर आज के क्लोजिंग की बात करें तो हमें
प्रीवियस इसकी क्लोज से इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, और इसके जो प्रीवियस लो थे वो इसने ब्रेक नहीं किए और यहाँ से कम्प्लीटली बाउंस हो गया। और मैंने आपको कहा था कि 9600 का लेवल जो है इसे एक बार ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज जब इसने 9700 टेस्ट किया है तो ये टेस्ट जो है ये कंप्लीट हो गया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बन चुका है और अब ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है अब यहाँ से 10,500 की जर्नी बहुत ही आसान होगी। और अगर ये कल ऊपर की तरफ निकलता है, आज की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर ही रहता है और इसके नीचे नहीं खिसकता है, तो मुझे लगता है इसके अंदर जो है हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी आने वाले दिनों में। और ये 10,500 का जो लेवल है बहुत ही ईजिली अचीव कर पाएगा, और यहाँ से हमें 500-600 पॉइंट जो है मुझे लगता है कि अब हमें एक तरफा देखने के लिए मिलेंगे और अच्छी खासी रैली जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगी। और मेरा जो व्यू है मार्केट में लॉन्ग का, अब वो एकदम कंफर्म हो चुका है और हमें 10,500 तक की रैली जो है वो आराम से देखने के लिए मिलेगी। तो इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि हम निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि मैंने आज एक व्यू दिया था, आज जो हमें कोई भी पोजीशन है लॉन्ग लेके नहीं जानी है, हमें सिर्फ जो है मार्केट का ट्रेंड देखना है। और मैं ये चाहता था कि आज एक बार मार्केट की क्लोजिंग हो, कल किस तरह से ये खुलता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। बस मेरा कल का एक ही व्यू है, कल अगर 9,914 ब्रेक नहीं करता जो कि आज की क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली हमको जो है कल एकदम अप ट्रेंड देखने मिलेगा और यहाँ से 500 पॉइंट हमें आसानी से ऊपर के मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है और हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 9,900 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और वहाँ पे अगर हम 10,000 पे भी लॉन्ग करते हैं तो मुझे लगता है 10,500 तक के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:5 का होगा, और ये मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेबल लगता है। तो यहाँ पे बहुत ही सेफ़ लगता है मुझे बाई करना, और हम यहाँ पे निफ्टी को भी लॉन्ग कर सकते हैं और हम चाहें तो बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग कर सकते हैं। आज एक बार हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी जो है वो इवैल्यूएट करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि आज की जो इसकी क्लोजिंग है ठीक इसके सपोर्ट लेवल के ऊपर में हमको देखने के लिए मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो इसमें तेज़ी है वो बनेगी और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 20,000 का रहेगा। ये इसका 20,000 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसे भी लॉन्ग कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 22,000 का रहेगा। तो यहाँ 200 पॉइंट का जो है 300 पॉइंट का जो है हमारा रिस्क है और लगभग 1,700 पॉइंट का हमारा टारगेट है। तो यहाँ पर भी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी 1:6 का बैठता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही फेवरेबल है और यहाँ पर भी हम लॉन्ग जो है वो कर सकते हैं। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। बात करें अगर ऑप्शन चेन की, तो 9,900 का लेवल जो है वो हमारा इन द मनी आता है। अगर ऊपर की बात करें तो कॉल राइटिंग हमें देखने के लिए मिल रही है नहीं, और अगर नीचे की बात करें तो हमें कॉल राइटिंग जो है वो अनवाइंड होते हुए देखने को मिल रही है, कॉल्स जो है अनवाइंड होते हुए देखने को मिल रही है, और पुट्स भी हमें यहाँ पे कुछ अनवाइंड होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि हमें जो इमीडिएटली 9,900 और 9,800 है, यहाँ पे हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही 10,000 का जो लेवल है, यहाँ पे जिस हिसाब से पुट राइटिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ये पुश करने की अब कोशिश करेंगे और मार्केट में जो तेज़ी का माहौल है वो अब बनेगा। ऊपर में हालांकि हमें 10,000 के ऊपर में कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, 10,100 पे भी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। हर लेवल्स पे हमें जो है वो कॉल राइटिंग जो है वो कंटिन्यूसली देखने के लिए मिल रही है, जो कि संकेत देता है कि यहाँ पे जो है वो प्रेशर मुझे लगता है कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10,500 के ऊपर के लेवल की बात करें तो 600, 700, 800, 1100 पे अनवाइंडिंग हमको देखने के लिए मिल रही है। तो अभी अगर ये अनवाइंड हो रही है तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर ऊपर आता है तो इनका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए जो ऊपर की है वो ये अनवाइंड कर रहे हैं ताकि इनका जो रिस्क है वो अब कम हो जाए। और नीचे की पुट्स हमें इसलिए अनवाइंड होने के लिए मिल रही है क्योंकि एक्सपायरी हमारी पास में है, परसों हमारी एक्सपायरी हो जाएगी। तो नीचे का मुझे लगता है कि इनकी जो काम है इनका ऑलरेडी हो चुका है, इनके प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिए हैं और अब ऊपर के लेवल में ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ हमको देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमें चार्ट से भी लग रहा है और मार्केट के मूवमेंट से भी लग रहा है। बात करें अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की, तो 9,900 के ऊपर हम देख सकते हैं कि कॉल और पुट्स दोनों बराबर में लगभग खड़े हैं। कॉल राइटिंग थोड़ी ज़्यादा हमको देखने मिल रही है, और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में हमें कॉल राइटिंग हर लेवल पे देखने के लिए मिल रही है, और नीचे की बात करें तो हमें पुट राइटिंग ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। और ये कोई अनयूजुअल नहीं है, ये जिस तरफ मार्केट क्लोज होता है उसके नीचे और उसके ऊपर हमें कॉल और पुट राइटिंग उसी हिसाब से मिलती है। 10,000 पे हम अगर बात करें तो 10,000 पे हमारी पुट राइटिंग हमको मिल रही है और 10,100 पे भी हमें पुट राइटिंग मिल रही है, और कॉल राइटिंग की बात करें 9,800 पे हमें कुछ मिल रही है और 9,700 पे भी हमें कुछ मिल रही है।
तो इससे बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों की तरफ जो दोनों साइड में जो एक दूसरे को पुश करने की कोशिश हो रही है वो हम ज़रूर देखने के लिए मिल रही है कि दोनों तरफ में ये बहुत ही स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। लेकिन अगर मार्केट सेंटीमेंट ऊपर आता तो ये डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ पुश करेगा और ऊपर में हमको अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। जिस तरह से ऊपर के लेवल पे हमें आज अनवाइंडिंग देखने के लिए मिल रही है तो वो क्लियरली लग रहा है कि जो डर है बियर्स का कि मार्केट ऊपर आ सकता है वो हमको दिख रहा है। नीचे में हमको पुट अनवाइंडिंग भी देखने के लिए मिली थी, लेकिन उससे हमारा ये जो संकेत है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन हमें हर लेवल पे जो है आज वो कॉल अनवाइंडिंग हमको देखने के लिए मिली है। तो मुझे लगता है कि उससे एक जो डर है बियर्स का वो बढ़ गया है कि मार्केट ऊपर कभी भी आ सकता है। तो हमें क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से कॉल अनवाइंड हुई है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट में जो एक अपसाइड मूवमेंट है वो अब कंटिन्यू रहेगा और मार्केट हमें तेज़ी की तरफ ही देखने को मिलेगा। अगर लेवल्स की बात करें किन लेवल्स पे, तो मेरा इमीडिएटली जो टारगेट रहेगा वो है 10,000 और 10,100, और अगर उसके ऊपर जाता है तो 10,150 एक इमीडिएटली पहले जो है एक स्मॉल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो मेरा कल का जो रेंज रहेगा वो 10,000 से 10,150 के आसपास का रहेगा। और मार्केट चूंकि अभी 9,900 के ऊपर में बंद हुआ है तो मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है वो ये 3 लेवल्स जो है ये 3 लेवल्स आराम से अचीव कर सकता है कल के दिन में। अगर मार्केट 10,000 के ऊपर निकलता है तो 10,100 तो बहुत इजीली मुझे लगता है कि अचीव कर लेगा। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स, और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। अगर FIDIS की एक्टिविटी की बात करें तो आज उन्होंने 4,608 करोड़ का उन्होंने माल खरीदा है, 6,086 करोड़ का उन्होंने बेचा है और 1,478 करोड़ का नेट में उन्होंने सेलिंग करी है। DIS ने 4,742 करोड़ का खरीदा है और 3,580 करोड़ का बेचा है और 1,161 करोड़ की इन्होंने नेट बाइंग करी है। अब यहाँ पे फिर से डेटा जो है थोड़ा सा अनयूजुअल हो गया है, जो मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट बढ़ रहा है और FIIs नहीं खरीद रहे हैं। ये एक डेटा मुझे बहुत अनयूजुअल लगता है और ये फिर से आज जब ये अनयूजुअल डेटा मुझे मिल रहा है तो यहाँ से मुझे एक फिर से जो है अनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है कि जो ये मैं बार बार सस्टेनेबल मुझे लग रहा था कि अभी सस्टेनेबल हो गया है, लेकिन ये फिर वापस से उल्टे फिगर्स हमको देखने के लिए मिले हैं कि फिर से अभी नेट जो सेलर्स हैं वो मार्केट चढ़ते टाइम भी नेट सेलर जो है FII है और नेट बायर्स है जो DIIs है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो नीचे एब्जॉर्ब कर रहे हैं FIIs की जो सेलिंग है वो जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये हमारे किसी ना किसी जो है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है या हम कहें कि NPS या इस तरह के जो फंड्स है वो जो है वो बाइंग कर रहे हैं। मैं कहूँ तो LIC या इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन है जो मुझे लगता है कि बाइंग कर रही है और मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि मार्केट जो है वो इस वक्त नीचे जाए। तो मुझे ये बार बार बस एक ही चीज़ लगती है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है तो वहाँ से ऊपर अच्छा बाउंस बैक मिलता है और जो कि मुझे लग रहा है कि ये DIIs ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें अनस्टेबिलिटी मिलती है साथ में अगर सपोर्ट भी मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा हर नीचे के लेवल्स पे। वहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग आएगी और ये बाइंग देख के हो सकता है कि FIIs बाइंग करने की कोशिश करें और मार्केट को जो है वो ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो डेटा है अब इन अनस्टेबिलिटी में भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो वहाँ से नीचे से वापस उसे सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो, कोई भी हो, वो एक नीचे के लेवल्स पे बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। अगर FIIs के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें इंडेक्स एंड स्टॉक्स में तो आज यहाँ पे हम देखें तो नेट सेलिंग ही हमको देखने मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने नेट में 355 करोड़ की सेलिंग करी है। अगर इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे 250 करोड़ की बाइंग करी है। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 2,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है, जो कि ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है। और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी 66 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में अगर ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो इसका मतलब ये है कि जो लार्ज कैप है या F&O के स्टॉक्स है उनमें काफ़ी बड़ी शॉर्ट्स पोजीशन बना के बैठे हुए हैं और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें ह्यूज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि ये मार्केट को और ज़्यादा ऊपर पुश करने की कोशिश होगी। और मुझे लगता है कि तब हमें मार्केट जो है वो एकदम से मार्केट ऊपर में रॉकेट बनते हुए हमको दिख सकता है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है ये एकदम मार्केट को रॉकेट बनाने का संकेत मुझे देखने को मिल रहा है कि ये अगर जब भी शॉर्ट कवरिंग होगी यहाँ पे मार्केट जो है मार्केट में एक अच्छी खासी कैश मार्केट में हमको रॉकेट की तरह भागने का संकेत हमको दिखाई दे रहा है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। बात करें अगर कुछ स्टॉक्स की तो सबसे पहला स्टॉक मेरा रहेगा HDFC बैंक का।
HDFC बैंक में अगर हम देखें तो आज हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला नीचे के लेवल से, और इसकी जो आज क्लोजिंग है वो पिछले 3 डेज़ की क्लोजिंग से ऊपर हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है ये इसका क्लियर संकेत है कि ये अब ऊपर जाने के लिए रेडी है, जो कि मुझे लगता है वापस से 1050 का जो इसका लेवल है वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ये कल 995 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है इसके अंदर में एक बाई कॉल बनता है और इसमें हमको एक अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। पहला टारगेट मेरा रहेगा 1050 रुपए का, अगर ये निकलता है तो फिर 1100 रुपए का मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो इन 2 टारगेट्स के लिए हम इसमें जो है बाइंग करके चल सकते हैं। इस केस में मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही छोटा रहेगा, वो रहेगा 980 के आसपास का। 980 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि इसमें हम खरीदारी करके चल सकते हैं और ऊपर के लेवल जो है वो हमको इसमें इजीली अचीवेबल होंगे। लेकिन बाई करना है 995 के ऊपर में सस्टेन करने के बाद ही, तो हमें ऊपर में 5 से 10% की जो तेज़ी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का, और इसको इंक्लूड करने की वजह सिर्फ सिंपल ये है कि एक व्यूअर ने इसके बारे में जानकारी जो है वो मांगी थी। और इसका चार्ट अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में रहा है और बहुत ही अच्छी बीच बीच में हमको इसमें जो है बाइंग देखने मिली है और अच्छा स्पर्ट देखने मिला है बीच बीच में। और अगर मैं कहूँ तो ये एक अच्छे चैनल के अंदर में ये चल रहा है। अगर आप देखें, अगर इसको मैं चैनल बनाऊँ तो अभी ये अपने अपर चैनल के अपर साइड में है और साथ ही अभी जिस लेवल पे खड़ा है यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है जब तक ये 520 के ऊपर नहीं जाएगा तो इसके अंदर में फ्रेश जो है वो अपसाइड हमको देखने नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो अपसाइड है वो कैप रहेगा। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है, मुझे लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस 480 के आसपास रहेगा। अगर ये 480 के नीचे निकलता है तो इसमें एक सेलिंग जो है वो बन सकती है। लेकिन अगर इसका सपोर्ट और देखें हम तो सपोर्ट मुझे लगता है कि ये और नीचे के लेवल्स में 470 या ये जो है इस कैंडल के आसपास इसमें एक सपोर्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये अगर किसी ने लॉन्ग किया है या उनकी लॉन्ग की पोजीशन है तो मुझे लगता है कि 480 के आसपास तक का आप वेट करिए। 480 के बाद में अपनी पोजीशन आप खाली कर लीजिए और फिर वापस जो है आप नीचे के लेवल्स पे आप इसे बाइंग कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से वापस बाउंस बैक करता है तो ये अपने चैनल को इंटैक्ट रखेगा और यहाँ से बाउंस बैक जब मिलेगा तो वापस हमको 520 के लेवल्स तक जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। आज की हाई की बात करें तो आप देखिए क्लियरली 519 का हाई है, इसने 520 ब्रेक नहीं किया। और अगर इसके प्रीवियस हाई की बात करें जो कि ये 520 इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट तुरंत इसमें सेलिंग आ गई और हमको नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिले। और इसने आज का भी जो हाई बनाया वो प्रीवियस हाई से लो है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अब जो है वो थोड़ी सी डाउन साइड हमको देखने मिलेगी और 480 तक हमको पक्का इसके अंदर में नीचे डाउन साइड देखने मिलेगी। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 480। अगर 480 के नीचे ही निकलता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक बार अपनी पोजीशन खाली कर लेनी चाहिए और नीचे के लेवल्स पे री एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। और ऊपर के लेवल जो है मुझे लगता है जब तक ये 520 क्रॉस नहीं करेगा विद वॉल्यूम तब तक इसके अंदर हमको एक बड़ा अपसाइड देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर ये 520 क्रॉस करता है तो 600 तक के टारगेट मुझे लगता है बहुत ही इजीली अचीवेबल होंगे और हमको 600 तक के टारगेट्स आराम से इसके अंदर मिल जाएंगे। अगला स्टॉक है पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का। तो इसमें अगर हम देखें तो आज की इसकी क्लोजिंग एकदम सपोर्ट लेवल के ऊपर में हमको देखने के लिए मिल रही है, जो कि एक रिवर्सल का संकेत हमको दे रही है कि हो सकता है कि यहाँ से वापस एक बार ये रिवर्स हो सकता है। अगर करंट पोजीशन देखें तो ये करंटली एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है जो कि मुझे 30 रुपये से लेकर 35 रुपये तक की दिखाई दे रही है। ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 35 रुपये निकलने के बाद में इसके अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड हमको देखने मिलेगा और 39 तक के लेवल हमको देखने मिलेंगे। तो करंट लेवल है इसका 33, तो मुझे लगता है 33 से के ऊपर में अगर कल इसकी ऊपर ओपनिंग होती है तो इसके अंदर में हम बाई करके चल सकते हैं। और 35 निकलने के बाद 39 तक के लेवल्स हमको इसमें देखने मिलेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 20% की अपसाइड है। तो मुझे इसमें 20% की जो है अपसाइड वो दिखाई दे रही है। और नीचे की अगर बात करें स्टॉप लॉस की तो मुझे लगता है 32 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 32 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर में सिंस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है कुछ दिनों से, तो मुझे लगता है कि 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जो है, जो कि 10% आता है यहाँ से, तो 10% का स्टॉप लॉस हम इसमें रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये दोनों साइड की तरफ में वाइल्ड स्विंग्स दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में हमें 10% के स्टॉप लॉस के साथ में इसे इमीडिएटली बाय करना चाहिए और ऊपर में जो 20% का लेवल है मुझे लगता है कि इसमें आराम से मिल जाएगा। और हालांकि अगर इसकी बात करें इस स्टॉक की तो ये काफ़ी लोअर लेवल्स पे ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ और दिन के लिए अगर होल्ड करें तो इसमें मुझे लगता है कि हमें अच्छे खासे पैसे जो है वो बन सकते हैं। तो हमें इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए और ऊपर के लेवल्स हमको इसमें बहुत ही जल्दी देखने मिलेंगे। सिंस बैंक निफ्टी जो है वो अभी रिवर्सल के पॉइंट पे है और अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसके अंदर में हमको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी और 36, 35 निकलने में 36, 39 के लेवल जो है वो इसमें आराम से हमको देखने मिलेंगे। अगला स्टॉक है आरबीएल बैंक का और इस पर भी एक
व्यूअर ने व्यू मांगा था और साथ ही में मेरा भी एक अच्छा चॉइस है कि इसमें एक अच्छे कंसोलिडेशन हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है। और नीचे अगर देखें तो एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो है इसने बनाया है और बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल पैटर्न इसने नीचे बनाया है और अच्छा बेस बनाया है। तो मुझे लगता है कि अब इसके अंदर में कुछ दिन में हो सकता है अगर ये 165 जब निकलेगा, 165 के बाद में 167 प्रिसाइजली कहूँ तो 165-67 के बाद में इसमें एक अच्छा खासा अप मूव हमको देखने मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये जो 200 का लेवल है वो हमको इसके अंदर देखने मिल सकता है। तो यहाँ से इसमें भी मुझे लगता है कि अराउंड 20% की जो अपसाइड है वो यहाँ पे हमको देखने मिलेगी। और स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत ही नीचे होगा, जो कि अराउंड 140 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ में हमको इसमें काम करना चाहिए। 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 200 रुपये का रहेगा। 1:4 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो मुझे लगता है कि ये फेवरेबल है। और 167 अगर ये 167 के ऊपर में जिस दिन भी हमको क्लोजिंग देगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, तब हमको इमीडिएटली जो है वो इसमें बाई करके चलना है और 200 रुपये का जो अपसाइड है वो हमको देखने मिल सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि हम किस तरह से इसमें हम बाइंग करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि 167 के आसपास ये क्लोज होता है और नेक्स्ट डे अच्छा खासा 10 रुपये का गैप अप हमको देखने मिलता है। तो ये हमें BTST के हिसाब से हमें इसमें बाइंग करनी होगी। हमें जो लास्ट के 15 मिनट है वो इसके अंदर में वॉच करनी होगी कि किधर क्लोज हो रहा है। और लास्ट के जो 2-3 मिनट होते हैं, 2-3 मिनट में ही हमको इसमें बाइंग करनी होगी और इसमें देखना होगा कि ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर हमको लगता है कि 165-167 के ऊपर ये क्लोज होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है तो हम इसे लास्ट के 2-3 मिनट में बाई करके नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ऊपर के जो लेवल्स है 200 का जो टारगेट है वो हमको इसमें अचीव हो सकता है। अगला स्टॉक और आज का लास्ट स्टॉक मेरा है टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील में भी हम देखें तो एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। और ये बेस फॉर्मेशन के बाद में मुझे लगता है इसमें अपसाइड दिखाई है और अपसाइड के बाद में कुछ करेक्शन जो है वो यहाँ पे हमको देखने मिली है। और अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक्चुअली अपने सपोर्ट के ऊपर में खड़ा है और कल इसके अंदर हमको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और अपसाइड जो है इसमें हमको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम अपसाइड की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड जो है वो पेंडिंग है और इसमें आराम से आ सकता है। तो पहला टारगेट मेरा यहाँ से रहेगा। अगर ये यहाँ की बात करूँ तो पहला 320 रुपये का टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 340 का और तीसरा टारगेट 350 और 360 के आसपास का रहेगा। तो यहाँ से मुझे 20% की जो अपसाइड है यहाँ पे भी नज़र आ रही है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो मुझे यहाँ पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस दिखाई देता है जो कि है 300 रुपये का। तो मुझे यहाँ से लगता है कि अगर इमीडिएटली कल हम इसे बाय करते हैं ओपनिंग पे तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल रहेगा और 1:5 का यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रहेगा। 300 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसमें बाइंग कर सकते हैं और ऊपर में टारगेट रहेगा 360 तक के। तो मुझे यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि इसके अंदर अपसाइड जो है वो ज़रूर आएगा। 360 का लेवल निकलने के बाद में मुझे लगता है कि इसके अंदर में और भी बड़े लेवल आ सकते हैं, लेकिन एक बार 350-360 के लेवल क्रॉस हो जाए तो मैं इसके टारगेट्स और लेवल्स जो है वो रिवाइज करूँगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को आज वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिए, स्टॉक्स के बारे में लिखिए, किन के बारे में आपको जानने में इंटरेस्ट है। मैं अपने व्यूज़ उसमें शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं अपने व्यूज़ बहुत ही सिंपल रखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आते होंगे और आपको अच्छा लगता होगा, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कीजिए और एंड्रॉयड ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो वो भी आप करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड नाइट। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर।